महंगा इलाज, फर्जी डॉक्टर, नकली डिग्री और करोड़ों का क्लेम, ये सब काम धड़ल्ले से चल रहा था और महज एक फोन कॉल से हुआ पर्दाफाश। कैसे हो रहा था ये काम और किस तरह ठगी से जुड़े इस मेडिकल फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा था, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हेल्थ सिस्टम, अस्पताल रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस नेटवर्क तीनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये कहानी है एक असली सर्जन की जिसकी डिग्री चोरी हुई। उसके नाम पर 2 अस्पताल खुले और 1.5 साल तक फर्जी इलाज दिखाकर इंश्योरेंस कंपनियों से पैसा वसूला जाता रहा और इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ सिर्फ एक फोन कॉल से। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की। पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक बीमा कंपनी ने चिकित्सक के असली नंबर पर कॉल कर मेडिकल क्लेम की जानकारी मांगी। ग्रेटर नोएडा के ओमेगा 2 ओमैक्स NRI सिटी में रहने वाले डॉक्टर राजीव कुमार चौधरी MBBS और MS सर्जन है और अपना अस्पताल चलाते हैं। करीब 15 दिन पहले उन्हें एक बीमा कंपनी के सर्वेयर का फोन आया। फोन पर उसने अमरोहा के जोया कस्बे में चल रहे डिवाइन हेल्थ केयर और साधना नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों के क्लेम के बारे में पूछा। डॉक्टर राजीव हैरान रह गए क्योंकि वो कभी अमरोहा गए ही नहीं थे। यहीं से शुरू हुई जांच और सामने आया चौंकाने वाला सच। जांच में पता चला कि करीब 1.5 साल पहले अमरोहा के 2 अस्पतालों का पंजीकरण डॉक्टर राजीव के नाम पर कराया गया था। उनकी असली डिग्री का इस्तेमाल हुआ लेकिन शपथ पत्र, मोहर और हस्ताक्षर सब फर्जी निकले। आरोप है कि दिल्ली के मदनगीर का रहने वाला साहिल खुद को डॉक्टर राजीव बताकर मरीजों का इलाज कर रहा था। इसके साथ अमरोहा के दुष्यंत कुमार और गुलशेर के नाम भी सामने आए हैं। गिरोह का तरीका बेहद शातिर था। मरीजों की फर्जी फाइल तैयार की जाती, इलाज दिखाया जाता और फिर इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम लिया जाता था। इतना ही नहीं, बंद पड़ी डायग्नोप्लस पैथोलॉजी के नाम पर भी जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। डॉक्टर राजीव का कहना है कि उनकी डिग्री सिर्फ ग्रेटर नोएडा CMO कार्यालय में पंजीकरण के लिए जमा हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि वहीं से दस्तावेज चोरी हुए हों। उन्होंने SP और CMO से शिकायत कर जांच और FIR की मांग की है। मैं डॉक्टर राजीव कुमार चौधरी MBBS MS जनरल सर्जन नोएडा का रहने वाला हूं। मैं नोएडा में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं। ये 2 हॉस्पिटल, डिवाइन हॉस्पिटल जोया अमरोहा और साधना नर्सिंग होम जोया अमरोहा जो हैं, ये मेरे नाम पर पता चला है कि फर्जी फाइल लगा रहे हैं। मैं इन दोनों हॉस्पिटल को जानता नहीं, ना कभी विजिट किया हूँ। मुझे इन हॉस्पिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये दोनों फर्जी फाइल लगाते हैं मेरे नाम पर, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे मामले में कुछ रजिस्ट्रेशन CMO कार्यालय से जुड़े होने के कारण सरकारी सिस्टम की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट के मुताबिक क्लेम की रकम हसनपुर के एक SBI खाते में ट्रांसफर हो रही थी और शक है कि पूरा नेटवर्क वहीं से ऑपरेट हो रहा था। ये फर्जीवाड़ा एक बड़े इंश्योरेंस नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। बताया जा रहा है कि पूरे खेल का मास्टरमाइंड हसनपुर में बैठकर नेटवर्क चला रहा था। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र ने कहा है कि दोनों अस्पताल उनके कार्यालय में पंजीकृत हैं। जिस डॉक्टर के नाम पर फर्जी क्लेम की बात सामने आई है उसकी जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक तो डिवाइन अस्पताल है, दूसरा है साधना अस्पताल नाम से। वो दोनों अस्पताल यहाँ पर CMO के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और आपने बताया कोई RK चौधरी नाम से कोई व्यक्ति जिसका पेपर में भी आज दिया है, वो हमारे पोर्टल पर उनका कोई रजिस्टर नहीं है। उसके लिए शिकायत आती है तो उसकी जाँच करवाते हैं। सवाल बड़ा है, अगर एक सर्जन की डिग्री चोरी कर 1.5 साल तक फर्जी अस्पताल चल सकते हैं तो आम मरीज कितने सुरक्षित हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन प्रेस हाउस, UP।